वैसे ही लगता है ना। कैसे आनंदित होते हैं? साइंटिस्टों ने कहा, वैज्ञानिकों ने, आदमी तबे हंसता है जब उसके चेहरे पर 7 सेकंड तक मिनिमम, हो गया प्रचार आज का, 7 सेकंड तक उसके चेहरे पर स्माइल रहे, कम से कम 7 सेकंड। हमन किसे हाथ नहीं जानते? हालेलुया। तो मसीह में आप लोग भरपूरी के साथ आनंदित रहिए। हम थोड़े से समय में हम पढ़ने से क्वेश्चन में से सीखेंगे। हम लोग निकालेंगे इफिसियों की किताब 5 अध्याय। सब लोग पढ़े हुए हैं, मैं तो वही रिपीट करते रहता हूँ। 5 का 14 जिसको मिल गया होगा मेरे साथ पढ़ने में सहायता के लिए। इफिसियों की किताब 5 का 14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्या कहता है? उधर से बताएंगे। बनालाल भैया जी से पूछूंगा मैं। क्या कहता है? मेरे साथ बोलिए, हे सोने वाले जाग तो बोलिए, तो तुझ में मसीह की ज्योति चमकेगी। हालेलुया। वचन में यहाँ पर लिखता है 14 पद में, इस कारण वह कहता है, सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ। किसमें से? किसमें से? मुर्दों में से। किसमें से? मुर्दों में से। मरल में से। हालेलुया। एक डेड बॉडी में से, एक ऐसे चीज में से जो हिलता नहीं है, जो बात नहीं करता है, जो अपने जगह को नहीं छोड़ता है, वो कुछ नहीं करता है। पखना बोलिए, ढेला बोलिए, ऐसा उसमें से तू उठ बोल रहा है, और तब परमेश्वर की ज्योति, मसीह की ज्योति तुझ में क्या करेगी? चमकेगी। हालेलुया। थोड़ा सा 5-6 मिनट हम लोग परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे उपवास की शक्ति के विषय में, फास्टिंग पावर के विषय में। हालेलुया। वचन को आपने ध्यान से पढ़ा? कितने लोग ध्यान से पढ़ा? कोई किसी ने नहीं पढ़ा। हालेलुया। वचन कह रहा है, मुर्दों में से उठ। हमारी तुलना किससे कर रहा है? हमारी तुलना किससे कर रहा है? मरे हैं ना? मरे हैं क्या हम लोग? वचन कह रहा है, मॉरल में से उठ, तब तुर ऊपरे जो ज्योति चमकेगा वो मसीह का। बहुत गलतफहमी है कि ये वचन सांसारिक लोगों के लिए। 101%, 101% ये वचन विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए, और धार्मिक रीति से कहें तो ईसाइयों के लिए। यदि हम मसीह में हैं और मसीह जैसा नहीं है तो मरे हैं। एक ऐसी कलीसिया जिसमें ना फास्टिंग है, ना प्रार्थना है, ना आराधना है, डेड है, मरा हुआ है। बखना में और ढेला में वो आदमी में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। योएल नबी की किताब में बोलता है 3 अध्याय के 9 पद में, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो बोलता है, हे सूरवीरों, अपने सूरवीरों को उभारो। क्या करो? मेरे साथ बोलिए, उभारो। इंग्लिश बाइबल बोलता है वेकअप। क्या बोलता है? उभारो के लिए इंग्लिश शब्द में जो इस्तेमाल हुआ है वो वेकअप है। वेकअप मतलब होता है उठना, सोकर उठना। इंग्लिश बाइबल के बाद आया है हिंदी बाइबल, ठीक है? इंग्लिश बाइबल का ट्रांसलेशन है हिंदी बाइबल, हिंदी के बाद इंग्लिश नहीं आया, तो ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। हालेलुया। यहाँ से आप पूछ सकते हैं हिंदी टू देहाती में ट्रांसलेट कर तो गड़बड़ी हो सकती है। तो थोड़ी सी बात यह है, वो बोलता है उभारना। उभारना मतलब होता है मांजना या उसको तैयार करना,
चमक लाना। इंग्लिश में बोलता है वो उसको उठाना, मतलब वो सूत गया है, वो सो गया है, उसको क्या करना है? उठाना है। हालेलुया। हम लोगों को फास्टिंग की जरूरत क्यों है? मतु भैया को भूख नहीं लग रहा था क्या कि 15 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं? मैं भी आज फास्टिंग हूँ, मैं सोचा थोड़ा सा सहभागी हो जाते हैं। कैसे लगता है? पल 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 मर रहा हूँ जैसे लगता है। कैसे लगता है? पल पल मर रहा हूँ। एक दिन में थोड़ा सा पता नहीं चलेगा, दूसरा दिन लगेगा कि ये काम नहीं कर सके, तीसरा दिन लगेगा ये हुल नहीं सकूं, चौथा दिन लगेगा कि अब मैं कहीं नहीं सकूं। अब 15 दिन का जो फास्टिंग है भैया, उनके जैसे अगर आप फास्टिंग रहेंगे तो लगेगा अब मैं मरिए जाऊँ। हमारे बीच में खैबार में प्रभु के दास के एक भाई हैं, वो बोल रहे थे यार अभी जो उनका जो तबीयत ठीक हुआ तो उनको लगता है कि मरी जा रही थी तो बढ़िया लगती। क्यों? क्योंकि दम नहीं है, पावर नहीं है शरीर में। उपवास करने में मजा आता है क्या? पर प्रभु का वचन कह रहा है फास्टिंग में कोई तो पावर होगा, कोई तो सामर्थ होगा। ये कैसा बल है? मेरा तो घट गया, तो कहां से बल? पावर है क्या? उपवास में पावर है? उपवास में पावर है? बताइए बताइए, है है? 1-1.5 महीना पहले, 1-1.5 साल पहले एक पास्टर हमारे बीच में उपवास किए थे 40 दिन का। उनका बैंड बज गया था, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। कहाँ जगह पावर? फंस गए। हालेलुया। उपवास में पावर है, पर उसका एक तरीका होता है। तरीका मतलब पूरा दुनिया उपवास करता है, आप कोई स्पेशल नहीं हो जो उपवास करते हो, पूरी दुनिया। हमारे बीच में ऐसे भी मसीह परिवार के लोग हैं जो लोग साल में 40 दिन का फास्टिंग करते हैं। हम में से भी हैं 40 दिन का फास्टिंग करते हैं। हालेलुया। और ऐसे भी परिवार हैं जो हमारे पास कई धर्म है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारा धर्म है और हर धर्म का एक नियम होता है कि उपवास करना है। सब लोग उपवास करते हैं, तो इसमें हमारा कोई स्पेशल चीज नहीं है कि हम उपवास करते हैं। स्पेशल है क्या? हमारा उपवास स्पेशल है? सब जन कई देते तो कंफ्यूज हो जाता है। हमारा उपवास स्पेशल है। क्यों है? मोर पर ट्रेन मोर से रहते जाना हमारा इस उपवास स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आप कपड़ा खरीदने अगर जाएंगे और कपड़ा खरीदने के लिए आप किराना दुकान में कपड़ा मांगेंगे तो कहने का मतलब है आप उपवास हो सकते हैं, पर गलत जगह पर अगर आप उपवास हैं तो कोई मतलब। इसलिए हमारा उपवास स्पेशल है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम सही दुकान में उपवास हैं। कहाँ पर है? सही दुकान में उपवास। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है इस कारण वह कहता है हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर। किसकी ज्योति? मसीह की ज्योति। हालेलुया मेरे साथ बोलिए, मसीह की ज्योति। मसीह की ज्योति। मेरे गांव में बहुत सारा उदाहरण है। मेरे घर के बगल में एक परिवार है, उसके दोनों के दोनों बेटे इतना पीते हैं कि कभी कभी पीने के कारण वो लोग पागल हो जाते हैं, पागल ही हो जाते हैं। हालेलुया। उसका दाऊ इस बात से परेशान है कि मोर दाऊ का बेटा कमियां नहीं है। यहाँ पर वचन में यीशु मसीह बोलते हैं हे सोने वालों जाग। पिता अपने बेटों से बोल रहा है जाग, तू कोढ़िया हो गया है, तू निकम्मा हो गया है, तू मरे हुए जैसा हो गया है। एक घर में बेटा हो, कोई काम ना करे, कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, बाप उसको बेटा नहीं गिनता है, वो घर का लोग उसको नहीं गिनता है। क्यों? क्योंकि किसी काम का नहीं है। वचन बोलता है अगर तू मरा हुआ है, अगर मेरी कलीसिया मरी हुई है, मेरे विश्वासी मरे हुए हैं, तो इस बात से मुझे रोना आता है क्योंकि मैं तेरा बाप हूं। हालेलुया। हम संगति में हैं, हम उपवास में हैं, हम आराधना में हैं, हम पर हमारी आराधना ना हमारे उपवास ना हमारी प्रार्थना किसी काम का नहीं। वचन बोलता है तेरे लिए तेरा बाप रो रहा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों को सोचना चाहिए कि प्रभु मैं तेरे लिए फास्टिंग करता हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए संगति में जाता हूँ, प्रभु मैं तेरे उपवास में रहता हूँ, कैसे रहता हूँ मैं, कैसे रहता हूँ मैं। हम लोगों को हमेशा चिंता रहता है कि कभी जो तुम खाना बनाए ठीक रहे। हम पिछले संडे से पीक रहे हैं, परसों में बात कर रहे थे हम लोग कि एक दिन पहले जाएंगे। पिछले संडे से हम लोग पीक रहे हैं। तैयारी बहुत जोरों की चल रही है। मैं खाना खाने या खिलाने के विरोध में नहीं हूँ, मेरे को भी मिलेगा तो कहीं विरोध में जाऊंगा भाई। हालेलुया। पर प्रॉब्लम इस बात में है कि हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसको देते हैं, कुरिन्थियों की किताब पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में एक बात लिखा हुआ है, वो लोग खाना खाने बैठे और खेलने कूदने उठे। क्या बोलता है 7 पद में पढ़ेंगे तो, वो लोग खाना खाने बैठीन और खेले कूदे बर उठी, नाचे गाए बर उठी। वचन कहना चाहता है तय खाए पर कले बैठे रहे, तड़के बर तय खाए पर कले बैठे रहे, उठ के नाचे बर। वचन बोलता है जिस समय तू खाने के विषय में चिंता किया, उस समय तू अपने शरीर के विषय में चिंता किया। शरीर के विषय में जब तू चिंता किया तो शरीर को तू ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इसका मतलब परमेश्वर से ज्यादा आराधना तू शरीर के लिए कर रहा है। हालेलुया। किसके लिए आराधना ज्यादा कर रहे हैं? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट? अगर प्रभु रही ना। आदम की कहानी आप लोग सुने हैं? आदम की कहानी, आदम जैसे ही खाने बैठा वो पापी ठहर गया। कैसे ठहर गया? जैसे खाने बैठता है वो पापी ठहर गया। बाइबल में 2 आदम है, पहला आदम हमारा आदि, दूसरा आदम यीशु मसीह। बाइबल बोलता है दूसरा आदम है वो। हालेलुया। पहला आदम खाना खाने के द्वारा पापी ठहर गया, दूसरा आदम उपवास रहने के द्वारा परमेश्वर ठहर गया। हालेलुया। एक छोटा सा खाना कहां से आपको कहां तक पहुंचा देगी। व्यवस्था विवरण की किताब 33 अध्याय 32 अध्याय में लिखा है, उसमें कहता है तू यहरून, यरूशलेम का पुराना नाम यहरून था। हालेलुया। उसमें बोलता है यहरून तू खा खा के मोटा हो गया है, तेरा चर्बी बढ़ गया है और तू अब इतना मोटा हो गया है कि तू मेरे से दूर दूर रहने लगा है। चर्बी मोटाना ठीक है, वेट बढ़ना ठीक है। मेरी मैडम मेरे को चमकाते रहती है एक्सरसाइज किया करो थोड़ा, पर मैं मोटा नहीं दिखता हूं कहीं से। मोटा दिखा था तो हालेलुया। वचन कह रहा है कि केवल खा खा कर कहने का मतलब वचन बताती है तू एक वचन इसमें लिखता है दूसरा पत्रस की किताब में कहता है जो जिससे हार जाए, 2 अध्याय का 19 पद, जो जिससे हार जाए वो उसका गुलाम है। मेरे साथ बोलिए गुलाम है। शरीर से हार के बासी खाए ले, शरीर का गुलाम है। भूखे खाना खाए ले तो भूख का गुलाम है। जो जिससे हार जाता है ना वो उसी का गुलाम है। खोल के पढ़ सकते हैं दूसरा पत्रस की किताब, उसका 2 पद का 19 पद, 2 अध्याय का 19 पद। जो जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम है। हालेलुया। या आदम फल खा के हार गया, मतलब खाना से हार गया। आदम वो शैतान के बहकावे से हार गया। आदम के हारने से उसकी रोशनी चली गई, उसका अभिषेक चला गया, उसका संगति तक परमेश्वर के साथ चला गया। क्यों? क्योंकि वो भूख के चलते हार गया। दूसरा आदम उपवास है, वो नहीं हारा। शैतान उसको भी बोला ले ले रोटी खा ले, वो बोलता है मैं रोटी से नहीं जीऊंगा, परमेश्वर का वचन मुझे जिंदा रखता है। हालेलुया। मैं रोटी से नहीं वचन से जिंदा रहता हूं। वो परमेश्वर के कहने, शैतान के कहने से नहीं हारा। हालेलुया। और जब शैतान के बहकाने से वो नहीं हारा, उसके पास अभिषेक है। क्या? जा तेरी बेटी जिंदा है, हे लाजर निकल। ये सामर्थ कहां से आता है? लूका की किताब 4 अध्याय का पूरा अध्याय को आप जब पढ़ेंगे तो पहला पद में बोलता है जब वो गलील में बपतिस्मा लेने जा रहा था और जाकर जैसे निकलकर लौट रहा था आत्मा से परिपूर्ण था।
हालेलुया। 14 पद को जब पढ़ेंगे तो बोलता है वो उपवास करके जब वापस आ रहा था, गलील जा रहा था, तब भी आत्मा से परिपूर्ण था। एनी टाइम यीशु मसीह कैसे आत्मा से परिपूर्ण है? क्यों? क्योंकि वो उपवास के साथ, प्रभु के साथ संगति में अपना समय बिताता है। उपवास में बल है, इतना बल है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, पर हम लोग उसको नहीं समझते। एक परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर धरती में आकर लोगों को बता रहा है, मैं जेकस उपवास होते ही कस करियो। फरीसी आकर बोलते हैं तो चेला मन उपवास नहीं करेगा, उधर फरीसी उपवास कर रहा है, उधर व्यवस्थापक उपवास कर रहा है, उधर यहूदी उपवास करें, तो चेला मन कल उपवास नहीं करें। यीशु मसीह बोलता है जब तक राजा है तब तक लोग मतलब उपवास करने की जरूरत नहीं, जब तक दूल्हा है मेरे लोगों को उपवास करने की जरूरत नहीं, पर जब मैं एक दिन चले जाऊंगा ये लोग भी करेंगे। वो चले गए, कैसे उपवास करे? उसकी उपस्थिति में उपवास करने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि हम उपवास इसलिए करते हैं कि प्रभु मेरे साथ रहे। जब ऑलरेडी प्रभु है तो उपवास करने की जरूरत नहीं, पर अब चला गया है तो हमें उपवास करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उपवास में उसकी उपस्थिति होती है और उसकी उपस्थिति में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था भी बोलता है कि मेरे लोग खा पी कर मोटे और चर्बी वाले हो गए। हालेलुया। एक जगह एक वचन में यहाँ पर एक वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब में कहता है 5 अध्याय, वो लोग अब इतना पेटू हो गए हैं, इतना पेटू हो गए हैं कि मुझे छोड़ दिए हैं। और छोड़कर संगति किसका करते हैं? पापियों का। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को अपनी उपस्थिति जो प्रभु के साथ है, हमें समझना चाहिए कि हम कैसे उपवास करते हैं और कैसे उसकी संगति करते हैं, और हमारे उपवास को प्रभु ग्रहण करता है कि हालेलुया। आप घमंड में मत रहिए कि पूरा हम उपवास किए हैं, घमंड में इस बात में रहिए कि आप किसके लिए उपवास किए, क्योंकि आपके जैसे 700 करोड़ 7 बिलियन पीपल 700 करोड़ लोग दुनिया में है, सब लोग उपवास करते हैं। आपका उपवास स्पेशल होनी चाहिए। हालेलुया। के द्वारा आप सबों को जय मसीह।